गुड मॉर्निंग चंडीगढ़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखो आज मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे सब्जी मंडी में सब्जियाँ खरीदने, और देखते हैं कि मैं क्या क्या ख़रीद पाती हूँ और क्या नहीं ख़रीद पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये मंडी अपनी पहले क्यों नहीं देखी बताओ। तो मैंने ऐसी मंडी पहली बार देखी है जहाँ पे इतने सारे मतलब सब्जियों की ही दुकानें थी, स्टॉल लगे हुए थे और कुछ भी नहीं था। फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे और कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा, तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आओ जी, आओ बढ़िया, ये बताइए आप सब्जी आ जाओ। अब मेरे को बताना गाजर कहाँ से वेजिटेबल्स मुझे लेनी थी पर पता था नहीं कि लेना क्या है। बढ़िया मीठा गोभी मटर आ जाओ, मटर 40 गोभी भी। भाई मैं यहाँ पे कंफ्यूज ही हो गई थी कि मुझे क्या लेना है। फिर मैं कैरेट्स वाले ये सेक्शन में चली गई। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, उधर मुझे दिखी तो मैं पूछने लग गई। और मुझे यहाँ पे ना बहुत मस्ती सूझ रही थी, तो हंसी मजाक में बातें कर रही थी मैं, और यही था। और काफ़ी मज़ा किया मैंने वेजिटेबल्स लेते लेते। और फर्स्ट टाइम में शायद ऐसी मैं शॉपिंग भी कर रही थी वेजिटेबल्स की, वो भी ऐसी इतनी बड़ी मंडी में जाके तो नया एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और देखते हैं आगे आगे और भी बहुत कुछ है देखने सुनने को। यार सब सब्जी कीड़े होते हैं, पूरी सब्जी कीड़े नहीं होते, टमाटर नहीं होते। सब्जियों के रेट तो मैं ऐसे पूछ रही थी जैसे कि आज मैं पूरी मंडी खरीद के जाऊंगी, और जब लेने की बारी आ रही थी तो आधा किलो या फिर पाइया ऐसे ही ले रही थी मैं। और बहुत हंसी आ रही थी मुझे भी और दुकानदारों को भी। और मैं यहाँ पे समझा रही हूँ अपनी फ्रेंड को कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, जैसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पता है सब्जियों के बारे में, तो दिखाना पड़ता है सामने वाले को कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है सब्जियों का, ठीक है। और इसलिए मैं उसको समझा रही थी ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, और वो हंसी जा रही थी। तो बाय द वे हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पे, और उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं यहाँ पे आऊँ। और काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स मिलती हैं यहाँ पे। तो मतलब वो देख रही थी, उसको मैंने एक कैमरा पकड़ा दिया था साइड में, और वो मेरे व्लॉग्स शूट कर रही थी और मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ले रही थी। और वो भी हंस रही थी कि हाँ मतलब ऐसे कर रही है ये ऐसे। लाइट गिरा दी थी मैंने। तो यहाँ पे साइड में आते आते मैंने भैया की ना लाइट गिरा दी थी। और मुझे इतना कुछ मतलब इतना टाइम लग गया, आधा एक घंटा लग गया यहीं पे। नहीं, एक घंटा तो नहीं लगा, मजाक कर रही हूँ, मतलब 10 मिनट तो लग ही गए होंगे इस वाले स्टॉल में जहाँ पे मैं गाजर इकट्ठी कर रही हूँ। और फिर भी अब मैं थक गई थी, तो मैं भैया को पूछ रही थी हो गया क्या शिमला मिर्च 32 रोजे। अब बताइए कितना कर दूँगा, बताइए। नींबू बोला मेरे को भी लेने हैं नींबू। ये स्वीट का ये ऐसे बिना फ्रिज के खराब तो नहीं होते? ये कैसे दे भैया? 60 रुपये किलो। सस्ता है क्या नींबू 30 का पहिया। तो ये लोग ऐसे बता रहे थे 30 का पाइया शाइया। फिर मैं पूछ रही थी कि पाइये में कितने होते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं है इस सब्जियों के मामले में। तो फिर इसलिए तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने भैया को बोला कि भैया अच्छे अच्छे डालना, और यहाँ पे मैंने मतलब भैया को बोला, और भैया ने मुझे ही यहाँ पे टोकरी से पकड़ा दी थी कि आप तो खुद ही डाल लो। और फिर मैं सोच रही थी यार वही बोरिंग काम मिल गया है खुद डालने का, खुद पता ही नहीं चलता है, खुद हम बड़े छान छान के डालते हैं। कैमरा पे पता नहीं कहाँ गुजरा रहा। तो ऐसे लग रहा था जैसे कैमरामैन तो मुझे शूट कर ही नहीं रही है और आगे की तरफ ही शूट करे जा रही है। और फिर मैं गई आगे, देखते देखते पता नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारी मतलब दुकानें, सारे स्टॉल्स एक जैसे ही लग रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर देखती गई टमाटर लाल देसी, टमाटर लाल देसी। उधर भी है देखो बीटरूट। मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे तो ब्लिंकिट यहाँ से ज़्यादा सस्ता लग रहा है। फिर
बट ब्लिंकिट में मुझे लगता है वेजिटेबल्स अच्छी नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसमें कोई फंगस की स्मेल आती है उनकी वेजिटेबल्स से, कोई क्या। तो फिर मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं खुद जाके ही लूँगी। हालांकि मेरा डिसीजन अच्छा था ये वाला कि खुद जाके लेना, और जो मैंने लिया सामान वो अच्छा ही था। महंगे नहीं, 40 रुपए की गुच्छी। महंगे नहीं जी, ताजे 10 रुपये धनिया, 10 रुपये कद्दू कैसे दिए? 60 रुपये। 30। आधा टाइम तो मेरा वहीं चला जाता है कि क्या सस्ता है क्या महंगा है। मुझे लेने थे स्वीट पोटैटो, तो मैं वो ले रही थी, और काफ़ी मेहनत लगी इसको करने पे भी, क्योंकि यहाँ भी खुद ही चूज़ करने पड़ रहे थे। सबसे थकने वाला काम होता है ये, जो खुद डाल के देने होते हैं ना। तो मैं पूछ रही थी बार बार कि हो गया, कि और भी हो गया, और भी। बट सामने वाले ने तो जो डाले थे वो भी निकाल दिए बाहर। तो यही था बस। फिर मैंने वो ख़रीदे, क्योंकि मुझे यूपीआई पेमेंट करनी थी, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी थी, इसलिए मैं बार बार फ़ोन मांग रही थी अपनी फ्रेंड से। मुझे तो इतना आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि मैं इतने में बोल क्या रही थी भगवान। और सब देख रहे थे कि अच्छा व्लॉग बना रही है, इधर उधर से उधर, इधर से अच्छा। फिर से यहाँ पे अपनी फ्रेंड को पूछ रही हूँ, हाँ इशारा करके, कि कितना होता है 30। और यहाँ पे टोकरी मुझे फिर पकड़ा दी गई है, सबसे बोरिंग काम, और मैं बस चूज़ कर रही हूँ। एक डाल रही हूँ, दूसरा निकाल रही हूँ, एक डाल रही हूँ, सोच रही हूँ कि दूसरा सही है, दूसरा डाल रही हूँ, पता नहीं मैं कर क्या रही थी। फिर मैंने ले लिए आंवले, काफ़ी सालों बाद मतलब कि काफ़ी सालों का टाइम लगाने के बाद मैंने लिया। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अच्छा मैं ना लिस्ट लेके आई हूँ। लिस्ट बना के लेके आई हूँ, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। केले भी लेने हैं, टमाटर भी लेना है। तो मैं चली जा रही थी, तो मेरी फ्रेंड को आगे ना पनीर वाला दिखा, तो उसने बोला पनीर ले ले यार। फिर मैंने बोला नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बोला ले 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 ले, देख ले, और फिर हम गए। अच्छा होगा। और फिर बाद में उसने पूछा कि पनीर कैसे दिया है ये वो। फिर उन्होंने बोला कि हम तो इतना ही देते हैं, हम इससे कम नहीं देते, मतलब क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा आई थी। और फिर मुझे करना आई, तो मैं भाग गई वहाँ से। फिर मुझे आलू दिख गए यहाँ पे। कई कई जगह तो मैं ऐसे ब्लैंक हो जाती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर मैं पूछ रही थी कि मुझे कितने लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए, और मुझे ये शॉपिंग करने में और ये वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पता है जूस छानने के लिए ना बड़ी सी छाननी होती है ना, प्लास्टिक वाली सही नहीं रहेगी चले जाने लगे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कुछ तो लेना है, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना है। फिर मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, चल यार वापस चल, कुछ नहीं लेना है। फिर मैंने ना वो क्लोथ पिन लिया, वैसे जो लगाते हैं सूखने के लिए।
और फिर मैं वापस घर चली गई। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कर दें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दो यार, आपको भी मोहाली चंडीगढ़ घूमने का मौका मिलता रहेगा ऐसे वीडियो में। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।